गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आप लोगों का एक नया यूनिट आज स्टार्ट होने जा रहा है, काइनेमैटिक्स। इससे पहले आप लोगों ने फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट और ग्रेविटेशन यूनिट कंप्लीट किया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स। इस यूनिट के नोट्स आप साथ साथ स्टार्ट करें। यूनिट फर्स्ट में थोड़ी सी इरेगुलरिटी थी क्योंकि स्टार्टिंग डेज थे, तो कोई नया बच्चा ज्वाइन हो रहा है, कोई ग्रुप को लेफ़्ट कर रहा है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, तो मैंने ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया आपको। लेकिन इस यूनिट के नोट्स आप टाइमली स्टार्ट करेंगे और विद इन वीक, हर वीक आप लोगों किसी भी डे में आपको बोल सकती हूँ कि आपको आपके नोट्स चेक कराने हैं, इन द सेंस पिक्चर सेंड करनी है आपको मुझे, ठीक है। तो आपको नोट्स साथ साथ स्टार्ट करने हैं। अपनी यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट है हमारी काइनेमैटिक्स। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, एंड मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है 2D, 2 डायमेंशनल। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाए वहाँ 1D होता है, जहाँ प्लेन आ जाए वहाँ 2D होता है, और जहाँ स्पेस आ जाए वहाँ 3D मोशन होता है। ध्यान रखना ये चीज़। जहाँ भी आपको प्लेन वर्ड दिखाई दे, हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। लाइक सर्कुलर मोशन जो है वो 2D मोशन है आपका, और जहाँ भी हम स्पेस की बात करेंगे, एरोप्लेन का मोशन 3D मोशन है आपका, तो वहाँ हम स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स हमारी फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम रेस्ट और मोशन की कंडीशंस के साथ डील करते हैं जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब कि कोई बॉडी किस कंडीशन में रेस्ट में मानी जाएगी और किस कंडीशन में मोशन में मानी जाएगी, ये पूरा स्टडी हम मैकेनिक्स ब्रांच के अंडर करते हैं फ़िज़िक्स में। और इस मैकेनिक्स की फर्दर 3 ब्रांचेज़ हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट को रेस्ट में स्टडी करते हैं, काइनेमैटिक्स में ऑब्जेक्ट को मोशन में स्टडी करते हैं, डायनामिक्स में भी ऑब्जेक्ट को मोशन में स्टडी करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? काइनेमैटिक्स में ऑब्जेक्ट को मोशन में स्टडी करते हैं विदाउट कोज ऑफ मोशन, कि मोशन किस वजह से आया इसके बारे में हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। तो जब कोई बॉडी मोशन में आती है तो उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब हम काइनेमैटिक्स में डिस्कस करते हैं। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस मोशन का कोज क्या होता है? फोर्स। तो वो फोर्स हम डायनेमिक्स ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं। ये काइनेमैटिक्स हमारा ग्रीक वर्ड काइनेमा से निकल के आया है, जिसका मीनिंग होता है मोशन, और डायनेमिक्स के ग्रीक वर्ड से निकल के आया, इसका मतलब होता है पावर। और डायनेमिक्स में न्यूटन ने अपने लॉज को पोस्टुलेट करके बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी। तो आपका 9th क्लास का चैप्टर मोशन काइनेमैटिक्स के अंडर आता है और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डायनेमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन। बेटा आपको ये पता होना चाहिए किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में कब कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। अगर आप जनरली किसी से पूछते हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, तो रुका हुआ है तो रेस्ट में है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो रेस्ट में है, कर रहा है तो मोशन में है। ये एक्चुअली में हाफ डेफिनेशन है बेटा। इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के साथ, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ, तब आप उसको रेस्ट में कहोगे। आपको मैं एग्जांपल दूंगी अभी इस टॉपिक में, पहले मेरी बात समझ लो। और अगर किसी बॉडी को मोशन में कब कहेंगे? जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। एक कोई बुक टेबल पे रखी हुई है, रेस्ट में है। कोई ट्रेन चल रही है रेल्स के ऊपर, तो उसको हम मोशन में कहेंगे। नीचे वाले इसको रेल्स बोला जाता है, ट्रेन। टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता। इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट टर्म होती है। कहने का मतलब क्या है? सपोज़ कर लीजिए आप बस में बैठे हैं। मेरी इस एग्ज़ाम्पल को ध्यान से सुनना। सपोज़ कर लीजिए आप बस में बैठे हैं और आपके साथ आपका एक फ्रेंड बैठा है, ठीक। बस चल रही है, आपके लिए आपका फ्रेंड क्या है? रेस्ट में, क्योंकि वो आपके साथ ही बैठा है। अगर आप महम से रोहतक पहुंच जाओगे तब भी वो आपके साथ ही बैठा रहेगा वहीं। मतलब वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग कौन? आप सराउंडिंग हो उस वक्त, ठीक है। जो कोई उसको ऑब्जर्व करता है वो सराउंडिंग होती है। और टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जिस सीट पे बैठा है उसी सीट पे बैठा है, आपके साथ ही बैठा है। तो आपके लिए वो रेस्ट में है, और सेम आपके फ्रेंड के लिए आप भी रेस्ट में हो, ठीक।
कोई आपका तीसरा फ्रेंड बस स्टॉप पे खड़ा है और वहाँ से बस गुजर के जा रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई तीसरा फ्रेंड आपका बस स्टॉप पे खड़ा है और वहाँ से वही बस गुजर के जा रही है जिसमें आप और आपके फ्रेंड बैठा है, तो आपके उस तीसरे फ्रेंड के लिए आप दोनों मोशन में हो। आप दोनों क्या मोशन में? क्यों? क्योंकि आप दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब ऑब्जर्वर किस सराउंडिंग में है? अब ऑब्जर्वर बस स्टॉप पे है, बस के अंदर नहीं है, अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इस सराउंडिंग को कई बुक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। तो जो फ्रेंड आपके लिए रेस्ट में था वही किसी और के लिए क्या है? मोशन में है। आपके लिए आपका फ्रेंड रेस्ट में है, लेकिन आपका जो तीसरा फ्रेंड बस स्टॉप पे खड़ा है उसके लिए वो फ्रेंड क्या है? आपका मोशन में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक सेम टाइम पे एक सेम ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो और किसी के लिए मोशन में हो। फ़र्क किसका होगा? सराउंडिंग का, ऑब्जर्वर का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। कोई भी वर्ड आपका यूज़ हो सकता है अलग अलग बुक में, सराउंडिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर। आ रही मेरी बात समझ में? तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव सम है, साथ साथ चलते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब पक्का श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में ही है, मेरे लिए रेस्ट में हो सकता है किसी और के लिए मोशन में हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो आपसे कोई पूछे, आपसे कोई कहे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो आप उससे पहला क्वेश्चन ये पूछना जी किसके रिस्पेक्ट में मोशन में? कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप में रेस्ट में या मोशन में होता ही नहीं है, वो किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट या मोशन में होता है। आगे मेरी बात समझ में? बेटा उसके बाद आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। इस चैप्टर में बहुत जगह मैं जिक्र करूँगी, लेट अस कंसीडर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। If the position of an object changes by distance much greater than its own size in a reasonable duration of time, in easy language आप क्या कह सकते हो? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो उसके साइज से ज़्यादा है, फिर बात कर रही हूँ मैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड उस ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन को एक पुल क्रॉस करना है, एक पुल क्रॉस करना है, तो उस वक्त ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगी, क्योंकि पुल का जो साइज़ है वो ट्रेन से छोटा होगा, डिस्टेंस ट्रेन के साइज से छोटा है। लेकिन अगर वही ट्रेन रोहतक से मुंबई गई है तो उस वक्त वो ट्रेन क्या कहलाएगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो उसके साइज से ज़्यादा है। आ रही मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रही हूँ मैं?